गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन आज बात करेंगे बीजीय सर्व समीकरणों के बारे में। कक्षा 8 के अंदर अपन ने एक बीजीय व्यंजक का एक अध्याय था, उसमें अपन ने ऐसी सर्व समीकरणों का अपन ने अध्ययन किया था। आज उन्हीं सर्व समीकरणों को अपन वापस दोहराते और उन्हीं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। देखिए, एक सर्व समीकरण के अंदर सर्व समीकरण एक, पहली सर्व समीकरण थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सर्व समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद सर्व समीकरण नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। सर्व समीकरण नंबर 4 एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इसकी सर्व समीकरण का विस्तार होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए बी। इस प्रकार से अपन ने ये 4 सर्व समीकरण अपन ने पढ़ी थी। अब देखिए, ये सर्व समीकरण बनती है, इसको बना नहीं सकते। हालांकि यहाँ पर हमारे पास में समय कम है, वरना यहाँ पर मैं इन सर्व समीकरणों को बनाते कैसे बनती है। अपने मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी सूत्र आते हैं वो सारे बनते हैं। हालांकि हम उसको रटने का प्रयास करते हैं, लेकिन गणित विषय के अंदर, गणित सब्जेक्ट के अंदर ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिसको हम बना नहीं सकते। ये बनते हैं। किसी ने गणित की किताब बनाई होगी, उन्होंने भी सूत्र बनाया होगा, उनके पास में कोई रटाई प्रवृत्ति नहीं आई होगी, उन्होंने भी किसी बनाया होगा। तो ये सूत्र बनते हैं, यहाँ पर हम भी बना सकते हैं, आपको भी बनाना बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय का अभाव है और समय की बड़ी सीमाएं हैं, इस वजह से अपन यहाँ पर संभव नहीं है। लेकिन ये सर्व समीकरण है जो कक्षा 8 में थी, और कक्षा 8 के अंदर हमने देखा था कि सर्व समीकरण बनती कैसे है। सेम वही नियम है। कुछ और इस 9th क्लास के अंदर इसी चैप्टर में इसी के साथ साथ अन्य और भी सर्व समीकरण हैं। त्रिघात की सर्व समीकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कक्षा 9 के इस अध्याय के अंदर। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको जो दिए गए हैं वो इन सर्व समीकरणों से जुड़े हुए हैं। तो पहले और इन सर्व समीकरणों को बनाते कैसे, कक्षा 8 के बारे में एक सर्व समीकरण को बनाना मैंने बताया था, आपको याद होगा। और मेरे ख्याल से वो बनाई हुई जो प्रोसेस थी वो शायद मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं कॉपी में लिख रखी होगी। एक बार उनको देखें कि कैसे उन्होंने मैंने उनको किस प्रकार से सर्व समीकरण का विस्तार कैसे किया था, और इन छोटे से विस्तार का ये छोटे से रूप का ये विस्तार कैसे हुआ था, ये आपके पास में कॉपी के नोटबुक के अंदर लिखी हुई है। आप उनको देखें कि उन्होंने किस प्रकार से, यहाँ पर सारी सर्व समीकरणों का विस्तार करना मुश्किल है, यहाँ पर समय की थोड़ी सीमा है। अब इन सर्व समीकरणों से जुड़े हुए मामलों के अंदर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सर्व समीकरण दूसरे नंबर वाली, इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। या अकेली सर्व समीकरण है जिसके अंदर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है। बाकी अगर इसके अंदर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी जो सर्व समीकरण है उसके अंदर भी अपने को प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो और कुछ ऐसे सवाल हैं, उन सवालों को अपन इन्हीं सर्व समीकरणों के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सर्व समीकरणों से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। 5 सवाल है, 5 सवालों का अपन अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है x प्लस 3 और x प्लस 3 को सर्व समीकरण की सहायता से, जो आपके पास में 4 सर्व समीकरण लिख रखी है, 4 सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को इस
सवाल को आपको हल करना है, इस बीजीय व्यंजक का आपको विस्तार करना है। तो देखिए पहला सवाल x प्लस 3 और x प्लस 3, मैं इसको x प्लस 3 दो बार लिखा हुआ है। आप इसको घातांक में लिख सकते हैं, कैसे? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई किसी आधार संख्या के ऊपर यदि घात है तो जितनी घात है उतनी बार उन्होंने विस्तार कर रखा है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने दो बार विस्तार कर रखा है, दो बार विस्तार कर रखा है, तो हमने भी घात कितनी लगा दी? 2। अब आप जरा चेक करें, ये तो x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है x ही हो, यहाँ पर 2x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है। तो x प्लस 3, तो कौन सी सरल समीकरण लगती है? ये पहले नंबर वाली x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x प्लस y का होल स्क्वायर का विस्तार ये होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। x का मतलब यहाँ पर प्रथम पद और y का मतलब यहाँ पर दूसरा पद। देखिए तो इस सर्व समीकरण का विस्तार कौन सा होगा? x प्लस y का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए आगे x की वैल्यू, ये तो x की वैल्यू है, ये इसकी y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना x की वैल्यू x, y की वैल्यू 3 प्लस y की वैल्यू 3 और 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। आगे लीजिए x की घात 2 का विस्तार करेंगे, x की घात 2 प्लस 2 को x से गुणा करो और 3 से गुणा करो, ये तीनों के तीनों आपस में गुणा हो गए। अब चरराशि अचरराशि गुणा, चरराशि अचरराशि गुणा, यहाँ पर देखो 3 और 2 तो अचरराशि है, तो 3 को 2 से गुणा, 3 गुना 6 और 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6x, तो प्लस का 6x और 3 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो जाएगा। और देखो ना x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 और x प्लस 5। देखिए दूसरा देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5, x प्लस 5। अब जरा आप चेक करें, x ये प्रथम पद और इसका भी प्रथम पद दोनों समान है, लेकिन दूसरा पद असमान है। जरा आप चेक करें सर्व समीकरण नंबर 4, ये पहला पद और ये पहला पद समान है, लेकिन इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद क्या है? असमान। तो इसमें सर्व समीकरण कौन सी लगेगी? 4। और चौथी सर्व समीकरण क्या कहती है? x प्लस a x प्लस b, इसका विस्तार क्या है? x स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई x प्लस a गुणा b। तो देखो x प्लस a और x प्लस b, देखिए प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b गुणा x प्लस a गुणा b। यहाँ पर a का मतलब असमान पद है, a और b का मतलब यहाँ पर क्या है? असमान पद। यहाँ पर ये x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। इस प्रकार से अब लीजिए x की वैल्यू x है, अब चाहे वो इस पद इस व्यंजक में से लो चाहे इस व्यंजक में से लो, बात देखिए x का होल स्क्वायर प्लस a का मान है माइनस का 3 प्लस b का मान है प्लस का 5 गुणा x की वैल्यू x है, x की वैल्यू x है प्लस a का मान माइनस का 3 और गुणा b का मान 5, b का मान 5। इसको विस्तार किया x स्क्वायर प्लस, अभी देखो ये प्लस का ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या प्लस की इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा? प्लस का। 2 बच गए और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस, अब 1 मिनट इसको गुणा करेंगे 5 प्लस का 3 माइनस का, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 दिया 15 और वो भी माइनस के, और माइनस के 15 को जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस के 15 और ये बाहर ब्रैकेट प्लस का, प्लस माइनस माइनस, ये चिन्ह किसका आएगा? 15, चिन्ह माइनस का, 5 दिया 15।
ये गुणनखंड हो गया साहब इसका। तो ये तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। अब ये हो सकता है क्या कि अगर किसी प्राकृतिक संख्याओं का यदि ऐसे गुणा किया जाए, ये बीजीय व्यंजकों का गुणा है एक तरीके से, बीजीय व्यंजकों का गुणा। अगर ऐसे अगर प्राकृतिक संख्याओं का यदि गुणा किया जाए तो इसका गुणनफल बिना गुणा किए और बिना पहाड़े बोले इसका गुणा करना है। देखिए आओ ऐसा गुणा करते हैं। देखिए 105 गुणा 106, इसको सर्व समीका की सहायता से गुणा करना है। ये बड़ा गुणा नहीं चाहिए 105 और 106। 9th क्लास में एलकेजी की नहीं है, तो आपको कैसे गुणा करनी है? सर्व समीका की सहायता से 105 गुणा 106 को गुणा करना है। देखो मैं 105 को कैसे लिख सकता हूँ सर्व समीका के हिसाब से, ताकि 105 का प्रथम पद और 106 का प्रथम पद समान हो जाए। तो 105 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 5। गुणा करना है, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट के बाहर यदि कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब 106 को कैसे लिख सकता हूँ? 100 प्लस 6, 100 प्लस 6। तो 100 प्लस 105 को कैसे लिखा? 100 प्लस 5। और 106 को कैसे लिखा? 100 प्लस 6, 100 प्लस 6। हल करो इसको। अब देखो जरा सर्व समीका x प्लस a और x प्लस b वाली सर्व समीका लग गई। x प्लस a और x प्लस b वाली सर्व समीका लग गई। ये x और x समान है, ये a का मान है, ये b का मान। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b गुणा x और a गुणा b, a गुणा b। अब ये x की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये b की वैल्यू रखो। x की वैल्यू 100, x की घात 2 100 की घात 2 प्लस a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, x की वैल्यू 100 गुणा का चिन्ह प्लस a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6। अब इसको हल करो आगे। 100 की घात 2 का मान 10,000। भाई 100 को 100 से गुणा करेंगे 10,000। 100 को 100 से गुणा करो 10,000 प्लस 6 को और 5 को जोड़ेंगे 11 और 11 को 100 से गुणा करेंगे तो 1100। 6 और 5 11 और 11 को 100 से गुणा करेंगे तो 1100 प्लस 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। हल करो जोड़ 10,000 में 11,000 11,000 100 11,000 130 11,130। तो इसका गुणा कितना हो जाएगा? 11,130 हो जाएगा। ऐसे ही आपको गुणा करना है 104 और 109 का, सेम इसी तरीके से गुणा होगा। 104 को कैसे लिख सकते हो? 100 प्लस 4। 109 को कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 9। तो इस प्रकार से कितनी भी संख्या हैं उनको दो संख्याओं वाली, यानी दो संख्या अगर आपकी गुणा हो रही है तो आपको सर्व समीका की सहायता से आप गुणा कर सकते हैं। अब आप साधारण से गुणा करके देख सकते हैं 105 और 106 को गुणा करने में 11,130 ही आएंगे, 11,130 ही आएंगे। तो इस प्रकार से सर्व समीकाओं का हल होता है। अब कुल मिला के बात यह है कि पिछली कक्षा की जो सर्व समीकाएं थी उन्हीं सर्व समीकाओं का आज हमने 9 में देख दिया। और इस प्रश्नावली 2.5 के अंदर आपको जो प्रश्न है पहला और दूसरा वो पिछले साल की सर्व समीकाओं से जुड़े हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो नया सिलेबस है NCERT पैटर्न का, उसके अंदर आपको प्रश्नावली दूसरी के अंदर बीजीय सर्व समीकाएं जो बहुपद वाला जो अध्याय है इसमें बीजीय सर्व समीकाओं के अंदर आपको ये 4 सर्व समीकाओं से जुड़ी हुई पहला किताब का जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है। अगर आपको अगर सिलेबस नहीं है तो NCERT की जो वेबसाइट है उससे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ncert.online.in। उनसे आप सब्जेक्ट के हिसाब से
सभी विषयों का नया सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सर्व समीकरणों को इन सर्व समीकरणों की सहायता से आपको इन व्यंजकों का और इन बहुपदों का आपको विस्तार करना है। देखिए ऐसे कि क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ये दो सवाल दिए गए हैं, इन दो सवालों को आपको सर्व समीकरण जो भी 4 सर्व समीकरण दिखाई थी, उन 4 सर्व समीकरणों की सहायता से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। और प्रश्न नंबर दूसरे के अंदर आपको जो 95 गुना 96 है, इसको गुना करने के लिए आपको आधा सही मानना है। अब 95 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 90 + 5 और एक लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 90 + 6 या फिर 100 - 4। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि आधा समान होना चाहिए, इसमें भी पहला पद और इस पद में भी पहला, इस बहुपद में भी पहला पद समान होना चाहिए। इसमें 100 + 5 लिखते हो तो इसमें 90 + 5 लिखते हो तो इसमें भी 90 + 6 लिखना है। इसमें 100 - 5 लिखते हो तो इसमें भी 100 - 4 लिखना पड़ेगा, ताकि सर्व समीकरण नंबर 34 के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो इन सर्व समीकरणों की सहायता से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।